माइनस का आर स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस का आर स्क्वायर आने का मतलब क्या है, ग्राफ नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा। तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे जो ग्राफ है नीचे वाला पैराबोला बन रहा है ऐसा। तो जैसा कि नाम में है सम विभव, समान विभव, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो उसे अपन क्या कहेंगे, सम विभव पृष्ठ कहेंगे। क्या S1 सतह पर जो पोटेंशियल है और क्या जो S2 सतह पर जो पोटेंशियल है वो सेम है क्या? क्या S1 S2 पर पोटेंशियल सेम है? इस सतह के हर बिंदु पर पोटेंशियल V2 है, इस सतह के हर बिंदु पर पोटेंशियल V3 है, इस सतह के हर बिंदु पर पोटेंशियल V4 है, पर V1 V2 V3 4 आपस में बराबर नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम प्रॉपर आ रहा है, दिखाई एकदम क्लियर दे रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन, पक्का सब कुछ ठीक है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, चलिए, तो हम लोग अचालक गोले के कारण विद्युत विभव देख रहे थे, अब उसको आज फाइनलाइज करते हैं और लिस्ट करने की कोशिश करते हैं, समरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो कौन कौन से पॉइंट्स आए थे अचालक गोले के लिए, एक बार उनको पूरे पॉइंट्स को वापस देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर अपन ने क्या क्या सीखा उसको रिवाइज करने की कोशिश करें तो हमने ये देखा कि बाहर स्थित किसी बिंदु पर जहां स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था सर? वही था के क्यू अपॉन स्मॉल आर। रिमेंबर, अगर सरफेस पे देखें सतह पर, तो सतह पे जहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो सतह पर सूत्र है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये सरफेस के लिए है। और अगर अपन भीतर देखें जहां पे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, वहां पर ये वाली स्थिति है। अब आप एक बात बताओ, इसका एक स्पेशल केस अपन बना सकते हैं कि केंद्र पर होगा तब कितना होगा। तो केंद्र पर V कितना होगा, मतलब केंद्र पर पोटेंशियल कितना होगा? क्या हम केंद्र पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? आप सोचो, अगर केंद्र पे जाना हो, स्मॉल आर क्या है, जिस भी पॉइंट पर आप हो उस पॉइंट P की दूरी है, तो अगर आपको केंद्र तक जाना हो तो आप क्या करेंगे? जस्ट थिंक, केंद्र के लिए हमको कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी? सोचो, केंद्र के लिए हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, किस चीज को हम चेंज करें कि हम केंद्र पे पहुंच जाएं? सोचिए, स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर दूरी है। जैसे मान लीजिए आपने भीतर एक पॉइंट P लिया है, इस पॉइंट P की जो दूरी है केंद्र O से वो स्मॉल आर है ना। इस केस में से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं केंद्र पे पहुंच जाऊं? क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर आप स्मॉल आर को 0 कर दो तो आप केंद्र पे पहुंच जाओगे, है ना? अगर ये स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर को अपन 0 कर दें तो अपने आप ये पॉइंट P केंद्र पे आ जाएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से V केंद्र निकालेंगे तो K कैपिटल Q अपॉन 2r³ 3r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा फिर 3/2 KQ बाय कैपिटल R, राइट? देखो ना, यहाँ पे 3r स्क्वायर है तो ये r स्क्वायर से ही r स्क्वायर हट जाएगा तो एक r बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 KQ बाय R। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि KQ बाय R की जो वैल्यू है वो V सतह वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब केंद्र पर विद्युत विभव 1.5 गुना होता है जितना सतह पर है उसका। या फिर आप 3/2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो V सेंटर जो है, इंग्लिश में लिख दूं थोड़ा सा, V सेंटर जो है वो 3/2 है V सरफेस के,
ऐसे हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ बताओ, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, लिख लो, ठीक है ना बात। अब इस पे बेस ग्राफ बनाएंगे अपन। तो यहां से बाहर के लिए क्या सीखने को मिला? यहां से बाहर के लिए क्या सीखने को मिला कि v बाहर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो ग्राफ वैसे ही कुछ बनेगा। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे, ग्राफ एक बार समझ लें, फिर आप कॉपी कर सकते हैं, बाद में कॉपी कर लेना, पहले ग्राफ देख लो एक बार। ग्राफ हमेशा आप लोगों को परेशान करता है, जबकि सबसे आसान चीज़ ग्राफ ही होती है। अगर कंसेप्ट आपने दिमाग में अच्छे से बिठा रखा है तो जो चीज़ आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए वो ग्राफ है। तो ध्यान देंगे, अपन इस तरफ क्या ले रहे हैं बेटा, इस एक्सिस पे, हम इस एक्सिस पे पोटेंशियल ले रहे हैं, तो पोटेंशियल इज देयर ऑन दिस एक्सिस। हम इस एक्सिस पे बेटा दूरी ले रहे हैं स्मॉल r, एंड लेट अस सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केंद्र की बात करते हैं, जब आप स्मॉल r जब आपका 0 होगा, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर स्मॉल r विल बी 0, मतलब हम केंद्र पर होंगे। अच्छा, केंद्र पर कितना है पोटेंशियल? 3/2 kq/r है। सेंटर पे पोटेंशियल सतह का 1.5 गुना है। मान लेते हैं वो पॉइंट यहां कहीं पे आ रहा है, मान लेते हैं वो पॉइंट यहां कहीं पे आ रहा है, ये है v केंद्र 3/2 kq/r। चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। अच्छा, v सेंटर कितना है, मतलब जहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, भीतर से आप सतह पे आ गए, सतह पे कितना है kq/R। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वो मान लेते हैं kq/R है। तो हो क्या रहा है, ऐसे कम हो रहा है, देखो आप केंद्र पर जो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं। केंद्र पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2 kq/R, तो वो वाला पॉइंट ये रहा। उसके बाद जैसे ही आप सेंटर पे सरफेस पे आ जाओगे, ये सतह है, यहाँ आप सतह पे हो, तो सतह पे वैल्यू कितना होगा, सतह पे वैल्यू है kq/R। देखो तो इस सतह पर जो वैल्यू है, इस सतह पर जो वैल्यू है वो है kq/R, राइट। तो भीतर जब आप केंद्र से सतह की तरफ जा रहे हैं, जब आप यहाँ से सतह पे आ रहे हैं, तो वैल्यू 3/2 kq/R से कम हो रही है, और किस पे जा रही है, आपके यहाँ पे जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। पक्का है सबको, कोई दिक्कत? थोड़ा सा आशा बैच के बच्चे हाथ ऊपर करेंगे एक बार। वेरी गुड। अब आप ये याद करो एक बात मैंने आपको सिखाया था कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप कोई ग्राफ बना रहे हैं इस तरह का, तो ये ग्राफ में माउथ ओपनिंग अपवर्ड रहता है, याद है आपको? और आशा बैच के बच्चों को ये पढ़ाया गया था मैथमेटिकल टूल में, मैंने सबको पढ़ाने की कोशिश की थी वैसे, कि y इज इक्वल टू अगर माइनस का एक्स स्क्वायर रहता है तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ऐसा ग्राफ होता है। कितनों को याद है? रेज योर हैंड्स। रिशु, याद है? नहीं है तो होना चाहिए था बेटा, मैथमेटिकल टूल में पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पे देखो माइनस का r स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस का r स्क्वायर आने का मतलब क्या है, ग्राफ नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा। तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे जो ग्राफ है नीचे वाला पैराबोला बन रहा है ऐसा। तो सर आपने ऐसा क्यों बनाया? मैंने ऐसा इसलिए बनाया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बाकी जो बच्चे हैं मतलब वो अगर समझेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बोली है। अगर y माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है या उससे संबंध रखता है तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो r स्क्वायर के साथ नेगेटिव बैठ रहा है, तो इसलिए ये ग्राफ जो है वो ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज आप वैसे भी समझ सकते हैं अब है कि इस पॉइंट पे के ऊपर पोटेंशियल 3/2 kq/R है, इस पॉइंट पे kq/R है, तो ऐसे डिक्रीज हो रहा है। हम ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हेलो, ठीक है, समझ में आ गया है अपने? लाशों, जवाब दो फटाफट। बढ़िया, ठीक है। आपको पता है लाशें भी बोल सकती हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाशें आती है रोज सुबह पढ़ने के लिए, जिनको जगह जगह के पूछना पड़ता है। फटाफट लिखेंगे। और अब अगर किसी ने ढंग से जवाब नहीं दिया तो स्पॉटलाइट कर दूंगा मैं उसको, ध्यान रखना। जो आलस में बैठे हुए हैं सीधा स्पॉटलाइट करूंगा, अलर्ट होके बैठ जाओ। इस संडे आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आप ऐसे ही मेरे सामने बैठ करके टेस्ट दोगे, और हम 3 घंटे केवल आपको मॉनिटर करेंगे। और जो नकल करता हुआ पाया गया है, जिसने टेस्ट को ईमानदारी से नहीं दिया, उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे विथ नेम। हिंदी माध्यम का बच्चा नकल करता हुआ पकड़ा गया, ऐसे। ठीक है, जितना पढ़ा है उसका सब्जेक्टिव टेस्ट है इस संडे को, गेट रेडी फॉर दैट। ये आपका टॉपिक खत्म होता है, चालक अचालक, जो लंबे समय से चल रहा था। और ये आपने, अभी अपन थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि बातों बातों में हमें एक चीज़ ध्यान नहीं रही कि हमें आगे भी ग्राफ बनाना है। इसके आगे भी तो ग्राफ है दोस्तों। देखो, ये तो भीतर था, ये भीतर का ग्राफ हो गया, ये सतह पे था, इसके बाहर भी तो ग्राफ है। अच्छा, बाहर के लिए ग्राफ कैसा है सर? बाहर के लिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो बाहर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो क्या ग्राफ ऐसा नहीं चला जाएगा? तो बाहर v बाहर जो है वहाँ तो लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो योर ग्राफ विल बी लाइक दिस। आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, पक्का? फर्स्ट चैप्टर का भी होगा और सेकंड चैप्टर का भी होगा, है ना? दोनों चैप्टर्स का टेस्ट होगा, फर्स्ट का भी होगा एंड सेकंड का भी होगा। जितना पढ़ा दिया है पूरे का होगा, सारे डेरिवेशंस आएंगे, सब मेरी आंखों के सामने रहेंगे। आप लोगों की कॉपीज़ भी हैंड टू हैंड आपके आंखों के सामने चेक होंगी। ये पहला सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो आप अपने जीवन में ऑनलाइन दे रहे होंगे और ईमानदारी के साथ दे रहे होंगे। हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि 1% भी चीटिंग ना हो, क्योंकि जिसने चीटिंग करी वो पकड़ा जाएगा लाइव, और उसी वक्त उसका वीडियो बना करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा विद नाम और फोटो। ठीक है? अब अगर तुम्हें 2 मिलियन बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती करवानी है तो नकल कर लेना, डन। उसके बाद तुम भले यूपी में स्टेट रैंक 1 भी लेकर के आ जाओ, उसके बाद भी तुम्हारी इज्जत तो नहीं रहेगी, सिंपल सी बात है ना? चलो, और इस तरह की चीज़ें वायरल भी जल्दी होती हैं। ऑनलाइन में बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, मज़ा आ जाएगा, देख लेना फिर तुम। ठीक है, इसलिए अपने बूढ़े बड़े कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ भाई, सीधी सी बात है। हेडिंग लगाइए, सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ, बहुत आसान टॉपिक है। सम विभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पुट ऑन द हेडिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा देखो बेटा, आपको इस टॉपिक को समझने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा। देखिए, यहां पे एक आवेश रखा हुआ है Q। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर विभव कितना होगा ये बताइए। पॉइंट नंबर 1 पर कितना विभव होगा? तो इस पॉइंट नंबर 1 पे विभव कैसे बताएंगे? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि पॉइंट नंबर 1 पे विभव कितना होगा? क्या आप सोच पा रहे हैं इस चीज़ को? ध्यान दीजिए, आप बड़े आराम से सोच पाएंगे। सर पॉइंट नंबर 1 पे विभव होगा, ये तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना अपन कि k इंटू आवेश डिवाइड बाय बीच की दूरी, तो विभव होगा KQ अपॉन R। पक्का? ठीक है। अच्छा, इस सर्किल के किसी एक और पॉइंट पे विभव चेक करना हो मुझे यहाँ पर, तो यहाँ विभव कितना होगा? आप बोलोगे सर दूरी तो वही रहेगी, R ही तो दूरी है, दूरी थोड़ी चेंज हो रही है, तो विभव तो वही होगा सर, KQ अपॉन स्मॉल r। वेरी गुड। मैं आपको बोलूँ इस सरफेस पे यहाँ बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर भी विभव वही रहेगा। ऐसा क्यों?
सर दूरी थोड़ी चेंज हो रही है, दूरी तो वही की वही है। तो V3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा KQ अपॉन R। मतलब एक्चुअल में इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं चेक करता हूं विभव का मान, तो मुझे उस पॉइंट पर विभव का मान वही मिलेगा जो सरफेस के दूसरे पॉइंट पे मिल रहा है, दैट इज KQ अपॉन स्मॉल r। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि इस पूरी सरफेस पर विभव का मान बराबर है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, और आप इस सरफेस S पर कोई भी बिंदु ले लो आप, ये जो सरफेस S है, सरफेस S समझ गए ना कौन सी, ये वाली जो सरफेस है, इस S पर कोई भी बिंदु ले लो, क्या इस सभी बिंदुओं के ऊपर विभव बराबर होगा? बिल्कुल सब बराबर होगा। और कितना होगा? KQ अपॉन स्मॉल r होगा। तो जैसा कि नाम में है सम विभव, समान विभव, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो उसे अपन क्या कहेंगे? सम विभव पृष्ठ कहेंगे। आसान डेफिनेशन। इज इट क्लियर शिवा? समझ में आ गया सबको? विशाल, शिवा क्लियर है? अभय बेटा क्लियर आपको? अक्षांश ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछता हूं कि S पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा, ये बताओ। जैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में विभवांतर पूछूं तो आप बोलोगे सर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर तो 0 होगा। कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, पॉइंट नंबर 1 ले लो, पॉइंट नंबर 2 ले लो, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, एक बात बताओ, विभवांतर का एक फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश, ध्यान है आपको? तो यहां से कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया? यहां से कार्य का फॉर्मूला हो गया विभवांतर इंटू आवेश। सही है। मतलब पॉइंट नंबर 1 से अगर मैं पॉइंट नंबर 2 तक किसी आवेश को लेकर के जाऊं, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक, आराम से समझो, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक अगर मैं किसी Q0 आवेश को लेकर के जाऊं तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा? मुझे कार्य करना पड़ेगा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जो विभवांतर है उसको गुणा करना पड़ेगा, जो आवेश लेके जा रहा हूं Q0, उतना कार्य मुझे करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है यहां कितना कार्य करना पड़ेगा? अगर किसी समविभव पृष्ठ के ऊपर मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेकर के जाऊं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा? वेरी गुड, 99% बच्चे सही बोल रहे हैं सर, 0 करना पड़ेगा। क्यों? जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 है, जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 है तो किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में सत्यम हमें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर बराबर होने के कारण, विभव बराबर होने के कारण विभवांतर 0 हो चुका है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में कौन कौन से पॉइंट सीखे, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, लिखने में 2 मिनट लगेंगे। पहला, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु और दूसरे बिंदु के मध्य विभवांतर 0 होता है। तीसरा, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। ये तीनों बातें आपने लिख ली है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? सभी को फटाफट डायग्राम बनाएंगे, तब तक मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, फिर आप कॉपी कर लेना, है ना? टेस्ट की तैयारी कर लेना सब लोग अच्छे से, है ना? किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का टेस्ट होगा, जितना पढ़ाया है सब आएगा। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है।
समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से उसी समविभव पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर, उसी समविभव पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर, उसी समविभव पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। लिख लीजिए। मतलब ये W कहाँ से कहाँ तक का एग्जाम्पल मतलब ढंग से लिखूँ तो मैंने 1 से 2 तक का चेक किया है कि 1 से 2 तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। ऐसे मैंने चेक किया 1 से 4 के लिए भी 0 होगा, 4 से 3, मतलब इस सरफेस पे आप कहीं भी जाएं आपको 0 ही मिलेगा। ओके गाइस, जस्ट नोट इट डाउन। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करते हैं। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ध्यान से इसको सीखना। आपने ऑब्जर्व किया था कि यहां आवेश रखा हुआ था, यह आवेश है, ये एक समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है। डन। आप ऐसे देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पता है आपको। एक पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, याद करो। सर पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर होती हैं, तो कैसे बनती हैं? प्लस से दूर, ऐसे प्लस से दूर, 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 तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। अब आपको एक बात पता है कि केंद्र से आप परिधि के किसी भी बिंदु को अगर एक लाइन से जोड़ोगे तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। चेक करें, यहां एंगल 90 डिग्री, यहां एंगल 90 डिग्री, यहां पे 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 एंगल 90 डिग्री। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र का एंगल समविभव पृष्ठ से कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब इसमें एक छोटा सा कहानी और है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये आपका एक समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, इसको अपन चित्र 1 बोल लेते हैं, एक और अपन इसी को सेम बनाएंगे चित्र 2।
समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर, देखो कायदे से क्या होता है, जैसे ये समविभव पृष्ठ है आपका, तो हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे आप जिस भी पॉइंट पर चेक कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, तो यहां पे जो सतह आपको दिख रही है उस सतह के लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ऐसे ये सच्चाई है। अच्छा सर, इसमें ऐसा कंपलसरी क्यों है? अगर हम एंगल को 90 डिग्री ना माने, कोई और एंगल माने, तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, चेक करते हैं। जैसे मान लो ये समविभव पृष्ठ है, इसके किसी पॉइंट पर बेटा विद्युत क्षेत्र ऐसे है, किसी एंगल पर है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इस विद्युत क्षेत्र के घटक कैसे आएंगे? सर विद्युत क्षेत्र का घटक इस तरफ जो आएगा ये होगा ई कॉस थीटा, विद्युत क्षेत्र का घटक इस एंगल के लंबवत ऐसे जो आएगा वो क्या आएगा, ई साइन थीटा। एंगल थीटा की कुछ वैल्यू होगी, उसके हिसाब से घटक आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपने अभी अभी एक चीज पढ़ी है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। वापस से, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। अभी अभी आपने पढ़ा ना, क्योंकि समविभव पृष्ठ का लॉजिक यही है, दो बिंदुओं का विभव बराबर है, विभवांतर 0, तो कार्य भी 0। अच्छा, अगर विद्युत क्षेत्र किसी एंगल थीटा पे हुआ, अब मैं किसी आवेश को लेकर के जा रहा हूं, मान लो मैं यहां से, ये एक समविभव पृष्ठ है, इस पे से किसी आवेश को लेकर के जा रहा हूं, तो उस आवेश के ऊपर ये ई कॉस थीटा बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव आवेश पे अपनी दिशा में बल लगाता है, नेगेटिव आवेश पे अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो आप देखें समविभव पृष्ठ के ऊपर जब मैं किसी आवेश को लेकर के जाऊंगा, तो ये जो आपका ई कॉस थीटा है, ये ई कॉस थीटा उसके ऊपर बल लगाएगा। अगर ई कॉस थीटा उसके ऊपर बल लगाएगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा ले जाने में। अगर मुझे ले जाने में कार्य करना पड़ेगा तो फिर वो कार्य 0 वाली बात तो बैठेगी नहीं, जबकि हमें पता है कि किसी एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। परंतु क्योंकि विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पे नहीं है, किसी एंगल पे है, तो उस विद्युत क्षेत्र का घटक आ रहा है सतह पे, और उस घटक के कारण हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल लगेगा और कार्य करना पड़ेगा, तो फिर वो वाली बात बैठेगी नहीं। कितनों को समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड। वापस समझें एक बार। देखो, आप अपने फोकस को बनाए रखें क्लास में हमेशा स्टार्टिंग से। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर 0 होता है। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा के हिसाब से ये बात एकदम 100% सही है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि दो केस बन सकते हैं। वैसे हकीकत क्या है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो आपके समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा, हर जगह 90 डिग्री पे होगा। परंतु आपने ये मान लिया कि सर मैं तो नहीं मानता आपकी बात, मैं तो 90 डिग्री पे नहीं लूंगा, मैं तो किसी एंगल थीटा पे लूंगा। तो मैं वही समझा रहा हूं कि किसी एंगल पे पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे किसी एंगल पर है तो विद्युत क्षेत्र का घटक पृष्ठ की तरफ आएगा और ये आएगा ई कॉस थीटा, पृष्ठ के लंबवत आएगा ई साइन थीटा। ये ई कॉस थीटा अगर इस समविभव पृष्ठ पे आप किसी भी आवेश को घुमाने की कोशिश करोगे, चलाने की कोशिश करोगे, तो ये ई कॉस थीटा उस आवेश के ऊपर बल लगाएगा। अगर ई कॉस थीटा बल लगाएगा तो उस बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। पर आप कहाँ चल रहे हो? सर मैं तो समविभव पृष्ठ पे चल रहा हूँ, हर पॉइंट पे विभवांतर 0 है, हर पॉइंट पे विभव बराबर है, तो मुझे क्यों कार्य करना पड़ेगा? पर इस हिसाब से तो करना पड़ेगा। तो मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे थीटा एंगल पे नहीं हो सकती, क्योंकि उससे नुकसान हो रहा है, उससे फ्री सही नहीं बैठ रही। आप समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स अगेन, नाउ इट्स क्लियर। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ आप चेक कर सकते हैं। अगर ये ऐसा है तो ई का इस तरफ घटक कितना आएगा? ई का इस तरफ घटक आएगा ई कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है, तो ये घटक 0 हो गया। अब अगर विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत रहेगा, जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसे रहेगा? इस जगह पे इस सतह के लंबवत रहेगा, ऐसे हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र लंबवत ही रहेगा। ये पॉइंट है, ताकि उसका कोई घटक नहीं आएगा, आपके समविभव पृष्ठ की तरफ, और आपको कोई कार्य करने में दिक्कत भी नहीं होगी, कार्य करना भी नहीं पड़ेगा। पक्का बेटा? रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब डायग्राम बना सकते हो। अब तो आप लोग बना लो, तब तक मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं। आसान सी चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, प्रेम से समझना है बस। यदि देखो, उपरोक्त बिंदु का आप इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर एग्जाम में आ जाए कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, कारण बताइए,
तो मैं कारण एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जाम में आ जाए तो अच्छे से लिख के आना। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, इसका कारण समझाइए। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो मैं कारण पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको भी एग्जाम में अनीश अच्छे से लिख करके आना है। ठीक है, बढ़िया। चलो नोट करो। यदि ई का घटक यदि ई का घटक समविभव पृष्ठ पर शून्य नहीं होगा, यदि ई का घटक समविभव पृष्ठ पर शून्य नहीं होगा, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है, शून्य नहीं होगा, तो आवेश को इस समविभव पृष्ठ इस समविभव पृष्ठ तो आवेश को इस समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य नहीं होगा। ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य नहीं होगा, है ना सही बात, जो कि समविभव पृष्ठ के सिद्धांत के खिलाफ है, जो कि समविभव पृष्ठ के सिद्धांत के खिलाफ है। अतः विद्युत क्षेत्र E समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। अतः विद्युत क्षेत्र E समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा ताकि सतह पर उसका घटक E cos 90 डिग्री शून्य हो। E cos 90 डिग्री शून्य हो। ऐसे चित्र 2, इस तरीके से दोस्तों। चलिए, कॉपी हो गया, रेज योर हैंड्स। ठीक है, लिख लिया है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अब कुछ सवाल लगाएंगे। ध्यान से देखना। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, है ना, ये ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं।
एक समान विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये कुछ सरफेसेस दे रखी हैं अपन को, 1 2 3 4। इसका पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V3 है, यहाँ का पोटेंशियल V4 है। ये विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये सभी आपके पास जितनी भी सरफेस मैंने बनाई है, क्या ये सारी समविभव पृष्ठ हैं? आप चेक करें। सर ये जो सतह है ये विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ पर जो S1, S2, S3 और S4 बनाए गए हैं ये सारे के सारे समविभव पृष्ठ हैं। चार अलग अलग हैं पर चारों समविभव पृष्ठ हैं। हाथ ऊपर करके बताएं कि आपको ये बात समझ में आती है कि हाँ ये चारों के चारों समविभव पृष्ठ क्यों हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री पे हैं। वेरी गुड। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो ध्यान से देखना, V1 के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो यहां भी पोटेंशियल V1 होगा, यहां भी पोटेंशियल V2 होगा, सॉरी यार, यहां भी पोटेंशियल V1 होगा, यहां भी पोटेंशियल V1 होगा, यहां भी पोटेंशियल V1 होगा। तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल दोस्तों सेम रहने वाला है। फाइन, हर पॉइंट पर पोटेंशियल दोस्तों सेम रहेगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल V2 होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल V2 होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल V2 होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, V3 होगा, V3 होगा, V3 होगा। इस पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, V4 होगा, V4 होगा, V4 होगा। क्या S1 सतह पर जो पोटेंशियल है और क्या जो S2 सतह पर जो पोटेंशियल है वो सेम है? क्या S1 S2 पर पोटेंशियल सेम है? किसको लगता है सेम है? हाथ ऊपर करेंगे। इसको लगता है नहीं, बिल्कुल क्रॉस करेंगे। क्या S1 S2 पे पोटेंशियल सेम है? क्या सतह S1 और सतह S2 पे पोटेंशियल सेम है? शिवा, आप भी एक इंसान हो, आपके पास भी 2 हाथ हैं, छोटा सा दिमाग है, उसका प्रयोग करके आप जवाब दे सकते हो। हाँ, तो क्लास में मूर्ति बन के बैठने से कुछ नहीं होगा बेटा। मूर्तियां समय के साथ टूट जाती हैं, है ना। वेरी गुड, सही है। हाथ नीचे कर लो। इस हर पॉइंट, इस सतह के हर बिंदु पर पोटेंशियल V1 है, इस सतह के हर बिंदु पर पोटेंशियल V2 है, इस सतह के हर बिंदु पर पोटेंशियल V3 है, इस सतह के हर बिंदु पर पोटेंशियल V4 है। पर V1 V2 V3 4 आपस में बराबर नहीं है। एक समविभव पृष्ठ के ऊपर हर पॉइंट पर विभव बराबर होता है, दूसरी समविभव पृष्ठ के हर पॉइंट पे विभव बराबर होता है, पर 2 समविभव पृष्ठ पे विभव बराबर हो, ऐसी बात किसने बोली? इसका अपना अलग हो सकता है, इसका अपना अलग हो सकता है। बट हाँ, इतना बात सही है कि अगर ये एक समविभव पृष्ठ है तो इसके हर पॉइंट पर विभव V1 होगा, इसके हर पे V2 होगा, इसके हर पे V3 होगा, इसके हर पे V4 होगा। पक्की बात? समझ आ गया ना? ये बहुत बड़ी बात बताई है मैंने आपको। अच्छा दोस्तों, V1 V2 V3 V4 में कनेक्शन निकाल सकते हो आप, कौन बड़ा कौन छोटा। तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। याद करो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में पढ़ा था अपन ने, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। जैसे 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 आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। किस किस को याद है ये पॉइंट? कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यार, बहुत काम आते हैं। तो जैसे जैसे मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ता जाऊंगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है? आंचल देखो इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है आगे वाली। तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आगे जाता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा दोस्तों? कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा होगा V1, उससे छोटा होगा V2, उससे छोटा होगा V3, उससे छोटा होगा V4। क्या ये बात सही है? तो ऐसे V1 V2 V3 V4 में आपसे कनेक्शन पूछ सकते हैं। अब सेम गेम अपन सर्कुलर चार्ज के, पॉइंट चार्ज के लिए भी कर सकते हैं। देखें इधर, ये पॉइंट चार्ज Q है, समझ लो। लिखने के लिए आपको PDF मिल जाएगी, आराम से कॉपी कर लेना, पहले समझ लो। ये एक समविभव पृष्ठ है मान लो, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है।
विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? विद्युत क्षेत्र तो लंबवत होता है, सभी को पता है। तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र है 90 डिग्री पे, अच्छी बात है। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। S1 एक समविभव पृष्ठ है, S2 एक समविभव पृष्ठ है। S1 के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा? KQ अपॉन स्मॉल r1, सही है। S2 के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा? KQ अपॉन स्मॉल r2, सही है। जैसे यहाँ कोई पॉइंट मैंने लिया, मान लो अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने A लिया, ये पॉइंट मैंने B लिया, ये पॉइंट मैंने C लिया, ये पॉइंट मैंने D लिया, ये पॉइंट मैंने E लिया, ये पॉइंट मैंने F लिया। तो तुम मुझे खुद बताओ ना, बता भी सकते हो, पॉइंट A पर, पॉइंट B पर और पॉइंट C पर तीनों एक ही समविभव पृष्ठ पे हैं, तीनों पे पोटेंशियल बराबर होगा कितना? KQ अपॉन R1, सही है, सही है ना। जो दूसरा समविभव पृष्ठ है S2, उसके हर पॉइंट पर विभव बराबर होगा, तो VD, VE और VF आपस में बराबर होंगे कितना? KQ अपॉन R2। परंतु ये किसने बोला कि एक समविभव पृष्ठ और दूसरे समविभव पृष्ठ पे विभव बराबर होता है? ऐसा तो नहीं है। देख लो आप, ये S1 सरफेस का समविभव पृष्ठ है, तो S1 पे इतना है, S2 पे इतना है, राइट। चलिए अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, ध्यान से देखना। किसी Q0 आवेश को घुमाने में कार्य देखते हैं। A से लेके B तक कितना कार्य करना पड़ेगा? सोचें आराम से। B से लेके C तक कितना कार्य करना पड़ेगा? D से लेके E तक कितना कार्य करना पड़ेगा? E से लेके F तक कितना कार्य करना पड़ेगा? और B से लेके C तक कितना कार्य करना पड़ेगा? सोचना है आपको। 0 होगा कि नहीं होगा, लगाओ दिमाग फटाफट। आपने सोच लिया होगा, लिखने का समय नहीं दिया था, सोचने का समय दिया था। देखिए A से B तक, अगर आप A से B तक लेकर के जा रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप एक ही समविभव पृष्ठ पे लेके जा रहे हैं। जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं तो एक ही समविभव पृष्ठ पे लेके जा रहे हो, तो उन दोनों पॉइंट्स का विभव तो सेम है। पॉइंट A और पॉइंट B का विभव सेम है, तो विभवांतर 0 होगा। विभवांतर 0 होगा तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। B से C का सोचो, जब आप B से C तक जा रहे हो तो B से C तक भी आप एक ही समविभव पृष्ठ पे चल रहे हो, तो जब आप B से C तक जाओगे तो B और C के बीच में विभवांतर 0 है, तो B से C का कार्य भी कितना आएगा? 0 आएगा। D से E जाओगे, तो D से E जा रहे हो आप, आराम से चेक करो, सीखने लायक चीज़ें हैं ये। आप D से E जा रहे हो, तो जब आप D से E जा रहे हो तो भी आप एक ही समविभव पृष्ठ पे जा रहे हो। D और E का विभव बराबर है, कितना है? KQ अपॉन R2 है, तो D से E में भी कितना होगा कार्य? 0 होगा। E से F, आप E से F पे आ रहे हो, तो E से F पे भी आप एक ही समविभव पृष्ठ में घूम रहे हो, तो E से F में भी आप एक ही समविभव पृष्ठ में तो घूम रहे हो, तो वहाँ भी कार्य कितना होगा? 0 होगा। जब आप B से C पर जा रहे हो, वापस से मैंने लिख दिया, कि B से E कर देते हैं इसको, B से E, और फिर एक और चेक कर लेते हैं आपका A से F। चलिए जब आप B से E की तरफ जा रहे हैं, चेक करें, जब आप B से E की तरफ जा रहे हैं तो क्या स्थिति है? B एरा E एरा। जब आप B से E की तरफ जा रहे हो तो आप एक समविभव पृष्ठ को छोड़ करके दूसरे समविभव पृष्ठ पे जा रहे हो। पॉइंट B पर विभव कितना है? पॉइंट B पर विभव है KQ अपॉन R1। पॉइंट E पर विभव कितना है? KQ अपॉन R2। ये दोनों विभव बराबर नहीं है, तो दोनों विभव बराबर नहीं है तो विभवांतर शून्य नहीं आएगा। विभवांतर शून्य नहीं आएगा तो कार्य भी 0 नहीं होगा। तो जब आप B से E तक जाएंगे तो कार्य 0 नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों की फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। मैंने बिल्कुल सही फिजिक्स लिखी थी, आपने पढ़ा नहीं। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से उसी समविभव पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर, ये उसी शब्द का एक इंपॉर्टेंट था कि अगर आप एक समविभव पृष्ठ के
किसी बिंदु से उसी के दूसरे बिंदु पे जाओगे तब तो आपको कार्य 0 मिलेगा। क्यों? यहां पे चेक कर लो, इसी के समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे कार्य 0, यहीं से यहीं कार्य 0, यहीं से यहीं कार्य 0। परंतु जब आप एक समविभव पृष्ठ को छोड़ करके दूसरे पे जाओगे तो कार्य 0 नहीं होगा। ए से एफ चेक कर लो, ये रहा ए, ये रहा एफ। अगर आप ए से एफ तक जाओगे तो भी कार्य 0 नहीं होगा। ऐसा है बेटा। डन है? समझ में आ गया सबको? याद रहेगा हमेशा के लिए? ओके।